रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 के सभी 15 लाख उम्मीदवारों के बोनस अंक, नॉर्मलाइजेशन अंक, फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट और रीट प्रमाण पत्रों के बारे में सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज पहली बार खुद राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी सामने आई। आज बी.डी. कल्ला जी के द्वारा दैनिक भास्कर की टीम के माध्यम से 90 से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी बड़ी खुशखबरी दे दी गई। चलिए इस महत्वपूर्ण खबर के माध्यम से देखते हैं शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी के द्वारा कही गई सभी बड़ी बातें। रीट परीक्षा 2022 को लेकर आज पहली बार राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी से हमारी दैनिक भास्कर टीम ने उनके जयपुर कार्यालय में मुलाकात की। हमारी दैनिक भास्कर की टीम ने इससे पहले मंगलवार को राजस्थान बोर्ड की सचिव श्रीमती मेघना चौधरी जी का भी इंटरव्यू लिया और उनसे भी रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई को लेकर सवाल जवाब हुए, लेकिन श्रीमती मेघना चौधरी जी के द्वारा सभी सवालों के जवाब सीधे सीधे नहीं दिए गए। इसलिए आज रीट परीक्षा के सभी 15 लाख उम्मीदवारों के हित को देखते हुए हमारी टीम बोनस अंक, नॉर्मलाइजेशन अंक, फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट, रीट पात्रता प्रमाण पत्रों और 46,500 मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी सवालों की एक सूची बनाकर शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी के कार्यालय में पहुंची। 1 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान बी.डी. कल्ला जी ने सभी सवालों के जवाब काफ़ी अच्छे तरीके से दिए। रीट परीक्षा के 15 लाख उम्मीदवारों को उनके सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद आज उनमें खुशी का अनुभव देखने को मिला। दैनिक भास्कर टीम के द्वारा पूछे गए सभी सवाल और राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी के द्वारा दिए गए इन सभी सवालों के जवाब क्रमवार तरीके से नीचे दिए गए हैं। उनसे बातचीत शुरू होते ही पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा गया कि क्या रीट परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इस सवाल का जवाब देते हुए बी.डी. कल्ला जी ने कहा कि देखिए, लेवल 2 के सभी उम्मीदवारों का भविष्य नॉर्मलाइजेशन पर टिका हुआ है और सभी उम्मीदवार भी परीक्षा होने के बाद से ही लगातार नॉर्मलाइजेशन की मांग उठा रहे हैं। मैंने हाल ही में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर राजस्थान बोर्ड के सभी अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग भी की है। बोर्ड अधिकारियों ने इस मीटिंग के दौरान बताया कि हम लगातार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और शनिवार तक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद नॉर्मलाइजेशन के अंकों की सूची भी तैयार कर ली जाएगी। बी.डी. कल्ला जी ने कहा कि हमारे लिए रीट परीक्षा देने वाले सभी बच्चों का भविष्य सबसे ऊपर है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों के अंकों में बढ़ोतरी होगी और वे भी रीट 2022 की परीक्षा पास कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी से दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई लेवल 1 और लेवल 2 के बोनस अंकों के बारे में पूछा गया। दैनिक भास्कर की टीम ने पूछा कि रीट परीक्षा में लेवल 1 और लेवल 2 के उम्मीदवारों को कितने बोनस अंकों का फायदा होगा। इसका जवाब देते हुए बी.डी. कल्ला जी ने कहा कि लेवल 1 और लेवल 2 की सभी 4 पारियों में बोनस अंकों की पूरी सूची तैयार कर ली गई है और सभी 4 पारियों के बोनस अंकों में बढ़ोतरी की गई है। बी.डी. कल्ला जी ने ये तो साफ साफ नहीं बताया कि सभी पारियों में कितने कितने बोनस अंक दिए जाएंगे, परंतु उन्होंने बोनस अंकों पर सबसे बड़ा संकेत ये दे दिया कि लेवल 1 में 83 से 85 अंक प्राप्त करने वालों को रीट पात्रता मिलने की संभावना है। उनके द्वारा लेवल 2 के बोनस अंकों के बारे में कह दिया गया कि 80 से 83 अंक वाले उम्मीदवार रीट पात्रता परीक्षा पास कर सकते हैं। बी.डी. कल्ला जी से तीसरा सवाल ये पूछा गया कि बोनस अंक और नॉर्मलाइजेशन अंक मिलने के बाद कितने अंक लेने वाला उम्मीदवार रीट की परीक्षा पास कर सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन अंकों के मिलने के बाद 90 से कम अंक लेने वाले 40 से 45% उम्मीदवार भी इस बार रीट परीक्षा के पात्र होने में सफल हो पाएंगे। अगर किसी उम्मीदवार के 80 के आसपास अंक बन रहे हैं तो उनको भी हिम्मत हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री से अगला सवाल पूछा गया कि बोनस अंक और नॉर्मलाइजेशन अंकों की जानकारी सभी उम्मीदवारों को कब दी जाएगी। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी परीक्षा में बोनस अंक और नॉर्मलाइजेशन के अंकों की जानकारी उस समय दी जाती है जब फाइनल आंसर की जारी की जाती है। शिक्षा मंत्री जी से अगला सवाल फाइनल आंसर की के जारी होने के बारे में पूछा गया। शिक्षा मंत्री ने रीट परीक्षा फाइनल आंसर की सोमवार तक जारी किए जाने की बात कही। अगला सवाल ये पूछा गया कि रीट परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी किए जाने की संभावना है। इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि फाइनल आंसर की के साथ ही रीट परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी से अगला सवाल ये पूछा गया कि जो उम्मीदवार इस बार रीट की परीक्षा पास करने में सफल हो पाएंगे, उनके पात्रता प्रमाण पत्र उनको कब तक जारी कर दिए जाएंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना एक लंबी प्रक्रिया है, फिर भी रीट मुख्य शिक्षक परीक्षा को देखते हुए इसमें कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है। शिक्षा मंत्री जी से अगला सवाल रीट की 46,500 मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि रीट मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगले महीने में इस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस पूरी खबर को पढ़ने के बाद और रीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी के द्वारा सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद अब आपकी टेंशन दूर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और रीट एग्जाम की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।